सभी साथियों को जिंदाबाद और शुक्रिया कि आप बहुत कम नोटिस में इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं कुछ बातें शुरू में रखना चाहता हूँ जिससे उत्तराखंड के हल्द्वानी के हालात और एक तरह से इस देश के भी हालात जो बदलते जा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, फिर बाकी साथी भी इसमें जोड़ेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुआ था वो अचानक नहीं हुआ। इट इज़ नॉट एज इफ इट वाज अ सडन अनप्रेसिडेंटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जो फरवरी 8 में हुआ है वो कई महीनों से जो वहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव का जो इतिहास है उस बहुत खूबसूरत प्रदेश का, उसको पिछले कई महीनों से कुछ सालों से वो बिगड़ता जा रहा है और खून अब तक नहीं बहा था इसलिए हम लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जो हालात वहाँ बिगड़ते जा रहे थे उसके बारे में मुझे थोड़ा सा कहना शुरू में ज़रूरी है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जा रहा है और हम सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन देवभूमि का एक नया सोच राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ हद तक सरकार में बैठे लोगों का है कि एक जैसे मक्का एक होली लैंड फॉर द मुस्लिम्स है, जैसे वेटिकन इज अ होली लैंड फॉर द कैथलिक्स, ये लोग कहने लगे कि हिंदू धर्म का भी एक होली लैंड होना चाहिए और वो होगा उत्तराखंड। और उस होली लैंड का की जो डेफिनेशन वो सामने रख रहे हैं कि उस होली लैंड में फिर पीपल ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी को जगह नहीं रहेगी उस होली लैंड में। We must remember that Muslims form 14% of the population of Uttarakhand. एक significant हिस्सा है उत्तराखंड के और एक significant हिस्सा रहते हुए वो इस देश के उस प्रदेश के नागरिक हैं पूरे हकों के साथ। कई लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा रिसेंट माइग्रेंट्स हैं लेकिन वहाँ रहते आ रहे हैं। तो अलग अलग किस्म के जहादों की बात वहाँ शुरू हुई और यहाँ मुझे कहना बहुत साफ कहना ज़रूरी है कि इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इन जिहादों के बारे में बार बार जिक्र किया है, उसको एक लेजिटिमेसी दी है। तो कहा जा रहा है पहले कि एक लव जिहाद हो रहा है, उसके कोई मतलब आई मीन देयर इज नो एविडेंस बिहाइंड इट, बट ये एक माहौल बनाया गया है कि लव जिहाद की से उत्तराखंड के लोगों को बचाने की ज़रूरत है। और कई बार प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम उसमें बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ये बात उठी और तथाकथित लव जिहाद के नाम पे नोटिसेस अनऑफिशियल नोटिसेस के लोगों को अब छोड़ना है, अब यहाँ नहीं रह सकते, एक डर का माहौल बना। उसके साथ साथ फिर और जिहादों की भी बात हुई, लैंड जिहाद की बात हुई, व्यापार जिहाद की बात हुई और फिर मज़ार जिहाद की बात हुई। और इन तथाकथित जिहादों के सराउंडिंग दिस a sense of communal hatred and communal frenzy was built up in the state over recent months and years. इसका विरोध प्रदेश में जो बहुसंख्यक समाज के कई सामाजिक लीडर्स हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, कहा कि ये हमारा प्रदेश सभी के लिए एक मोहब्बत का प्रदेश होगा, सब बराबरी का, सबको बराबर के हक होंगे। उन्होंने इसका विरोध भी किया है, हमें भी निमंत्रण दिया था
कारवाने मोहब्बत की तरफ से हम गए थे, उनकी बातें सुनी, उनकी चिंताएं सुनी। चीफ मिनिस्टर बहुत गर्व से कहते हैं कि एक मज़ार जहाँ हो रहा है, और जो दिल्ली में महरौली में रिसेंटली हुआ था, कल ही यहाँ इसी कमरे में बैठक हुई थी। इट्स समवॉट सैडली आयरॉनिकल दैट वी आर हैविंग दिस डिस्कशन द नेक्स्ट डे। तो गर्व से कह रहे हैं कि 3000 मज़ारों को हमने हटाया है एज अ मैटर ऑफ अकम्पलिशमेंट बाय द स्टेट। ये कहा जा रहा है कि ये मज़ार फॉरेस्ट लैंड्स में, नज़ुल लैंड में, बट मोस्टली फॉरेस्ट लैंड्स में बने हैं। इंक्रोचमेंट्स, बट जैसे महरौली के I mean, if something is 700 years old, the city has encroached on the mosque, and not the mosque that has encroached on the city or on the forest. All of these ideas have come much later. But ये कहना कि हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में, और वहाँ पहाड़ों में वन गुजर एक नोमैडिक कम्युनिटी है, अपने पशुओं के साथ वो जगह जगह जाती हैं, किसी एक जगह में बसते नहीं हैं, नोमैडिक कम्युनिटी है। उनके जब डेथ्स होते हैं तो जंगल में वो छोटे से ग्रेव्स बनाते हैं, उनको मज़ार कहते हुए उसको हटाया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि मान लीजिए कि धार्मिक स्थलों को हटाना जनहित में ज़रूरी समझा गया है, तो पहले तो इस पर एक खुली बातचीत हो कि क्यों हमें हटाना है। और अगर हटाना है तो दो चीज़ें होनी चाहिए कि सब मज़हबों के धार्मिक स्थलों के साथ एक ही किस्म का व्यवहार हो, और उससे जो उस इबादत से या उस धर्म से जुड़े हुए लोगों को विश्वास में लेते हुए एक ह्यूमैनिटेरियन तरीके से जहाँ जहाँ ज़रूरी है उनको हटाने की बात चलनी चाहिए।